पिछले 3 दिनों से परिवहन विभाग स्कूल में चलने वाले डीजल पेट्रोल ऑटो के साथ वैन और बसों की चेकिंग कर रही है। इस दौरान जिन वाहनों में सुप्रीम कोर्ट से जारी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। गुरुवार को परिवहन विभाग जैन इंटरनेशनल स्कूल पहुंच बसों की जांच की। उन बसों में स्पीड गवर्नर नहीं लगा हुआ था, जिसके लिए परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई और स्पीड गवर्नर लगाने का आदेश दिया। इस दौरान स्कूल के सामने से जा रही ऑटो की भी जांच कर उन पर चालानी कार्रवाई की गई। जैन इंटरनेशनल स्कूल के समक्ष जो बालक स्कूल में आते हैं उनके वाहनों की चेकिंग की गई। इसमें जैन इंटरनेशनल स्कूल की बसों की भी चेकिंग गई है। उसमें जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के दिए गए जो बिंदु हैं उनके पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा उसकी भी निरीक्षण किया गया है। उसके साथ में ही जो बच्चे प्राइवेट वाहनों में आते हैं और जो मापदंड के अनुरूप ने हैं उनको भी जांच की गई और उन पर भी कार्रवाई की गई है। जैन इंटरनेशनल स्कूल में हुई इस कार्रवाई को स्कूल प्रबंधन ने भी सराहा और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के दिए गाइडलाइन को पूरा कर बसों को संचालन करने की बात कही। स्पीड का लगा हुआ है पर उसमें कुछ फॉल्ट है, उसको हम चेक करवाने की कोशिश करते हैं। ये कब तक ठीक हो जाएगा सर? आज ही हम बुलाएंगे कंपनी वाले को बुलवा कर उसको ठीक करवा लेंगे। इस कार्रवाई को लेकर पेरेंट्स भी काफी उत्साहित है और उनका कहना है कि इस कार्रवाई से हमारे बच्चों को और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। पहले बच्चों को ठूस कर भर दिया जाता था, जिससे कभी भी अनहोनी होने की आशंका हमेशा बनी रहती थी। लेकिन अब इस कार्रवाई से ऑटो वैन में लिमिट के अनुसार बच्चों को बिठाया जाएगा, जो सराहनीय पहल है। वहीं जैन इंटरनेशनल जैसे बड़े स्कूलों की बसों में कमियां पाए जाने पर अपना रोष जताया और कहा कि इतनी फीस लेने के बावजूद वो बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, हालांकि मैं अपने बच्चों को लेकर के खुद ही जा रहा हूँ स्कूल, 2 दिन से लेके आ भी रहा हूँ अपने समय निकाल करके। पर ये पुलिस प्रशासन का ये जो कदम है बहुत ही सराहनीय है और इसमें मेरी निजी राय नहीं है। मैं कई अभिभावक हैं जो छोड़ने आ रहे हैं स्कूल के प्रांगण में, मिल भी रहे हैं मेरे को। उनकी भी यही मंशा है कि साहब ये कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन कर रही है, बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। हालांकि इस पूरे कार्रवाई में मैं कहीं ना कहीं ये जो नामी गिरामी स्कूल हैं, ये प्रबंधन है स्कूल की जो व्यवस्था है, उनको दोषी मानता हूँ। जो ये लोग शुरू में बच्चों का एडमिशन कराते हैं बड़े बड़े वादे करके, अच्छी खासी फीस लेते हैं गार्जियन से। पेरेंट्स की पहली ड्यूटी बनती है कि मैं अपने बच्चे को जिस वैन में बैठा रहा हूँ, जिस ऑटो में बैठा रहा हूँ, मेरा वो वैन उसमें कितने बच्चे बैठ रहे हैं, मेरे बच्चे का स्थान कहाँ पर है। और सबसे पहली जवाबदारी तो अभिभावक की है। मैं तो आपके माध्यम से सारे अभिभावकों से भी आग्रह करूँगा कि प्लीज़ वो इस पर बल्कि स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो काम शासन कर रही है वो काम हमको करना चाहिए कि हमारा बच्चा किस वैन में जा रहा है। हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे उस वैन में, उस ऑटो में अपने बच्चे को जहाँ हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं है साहब। परिवहन विभाग छोटे छोटे स्कूलों और ऑटो वैन पर कार्रवाई कर रही थी, जिससे उन पर उंगलियां उठ रही थी कि वे बड़े स्कूलों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। मगर गुरुवार को जैन इंटरनेशनल जैसे बड़े स्कूलों पर कार्रवाई हो जाने से एक बात क्लियर हो गया है कि यातायात विभाग और परिवहन विभाग किसी को भी नहीं बख्शेगा। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर।